ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 73 of the Aranya Kandam, which has 46 verses. In an ethereal form, Kabanda shows Sri Rama and Lakshmana the way to the Rashyamukh hill and Pampa lake, and giving them information about the grove of sage Matanga and his hermitage, takes leave of them. आज हम अरण्य कांड के त्रिसप्ततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 46 श्लोक हैं। दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान कराना। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यम् अन्वर्थम् अर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। Having shown to Sri Rama the means of searching out Sita, Kabanda, who knew the matter in hand, again spoke the following meaningful words. येष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः प्रतीचीं दिशाम् आश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। Going westward, this is the path propitious for you to reach Rashyamukh, O Rama, where these trees and blossoms so pleasing to the mind appear. झम्पु प्रियालापनसा न्यग्रोध प्लक्षित इन्दुकाः अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्च अन्ये च पादपाः धन्वना नगवृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः नीलाशोकाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः तानारुह्या तव भूमौ पातयित्वा च तान् बलात्। जामुन, प्रियल, चिरौंजी, कटल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्षों दब, नाग केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम, खिले हुए करवीर, बिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। There are jambu, rose apple, priyala and jackfruit trees, banyans, palakashas and tindulikas, peepal trees and karnikas, mango and other trees too, dhavas and nagakeshara trees, tilakas, naktamalakas, blue ashokas and kadambas, blossomed karaviras too, Agnimukyas and Ashokas, red sandalwood trees and Mandaras, climbing them on bending their branches by force to the ground and partaking of their nectar like fruits, you should march along. फलानि अमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यतः तदतिक्रम्य काकुस्थ वनं पुष्पित पादपम् नन्दनप्रतिमं त्वान्यत् कुरवस्तुतरा इव सर्वकालफला यत्र पादपाः मधुरश्रवाः। ककुस्था खिले हुए वृक्ष से सुशोभित उस वन को लांघ कर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर पूर्व वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। Passing beyond that forest with trees in blossom, ocean of the Kakusta,
you will reach another woodland resembling the Nandana grove in paradise. The trees in which bear fruit during all the seasons and drip honey all the time, as is the case with the territory of the Uttara Kurus, one of the 9 divisions of the world. सर्वे च ऋतवः तत्र वने चैत्ररथे यथा फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः। चैत्रत वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहां के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। All the seasons are represented simultaneously in that woodland, as in the Chaitratha grove belonging to Kubera, the deity presiding over the northern quarter. सर्वतः तत्र मेघपर्वतसन्निभाः तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा अथवा सुखम्। वे वहां सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुख पूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। Carrying large boughs, the trees in that forest even remained bent under the weight of their fruit. Resembling clouds and mountains, they spread their charm on all sides in that forest. फलानि अमृतकल्पानि लक्ष्मण ते प्रदास्यति चंक्रमन्तौ वरान् शैलान् शैलान् शैलं वनात् वनम्। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे, और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। Climbing them or bending their branches to the ground at ease, Lakshmana will offer you their nectar-like fruits. Ranging over the loveliest mountains and wandering from hill to hill and from wood to wood, O valiant princess, you will then proceed to the lotus pond, Pampa by name. ततः पुष्करिणीं वीरौ पंपां नाम गमिष्यतः अशर्कराम् इवाभ्रंशां समतीर्थाम् अचैवलाम्। श्री राम, वहां कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है, उसके भीतर की भूमि वालु का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। Which is free from gravel and has no slime, etc., which may cause one treading on them to slip. It is provided with level banks and free from duckweed. राम संजात वालूकां कमलोत्फल शोभितां तत्र हंसाः प्लवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव वल्गुस्वराः निकूजन्ति पंपा सलिलगोचराः नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वदस्य अकोविदाः शुभाः। रघुनंदन, वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कंडा, पौंच और कुर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वह मनुष्य को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। वे सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। Its rocky bed causes sand to be formed on it, and it remains ever adorned with lotuses and lilies. O Rama, swimming on the water of the Pampa, lovely swans, ducks, cronchas, and ospreys call in sweet tones there. O Scion of Raghu, having not known destruction before, they are not frightened to see human beings. घृत पिंडोपमान स्थूलां स्थान विजान भक्षयिष्यत रोहितान वक्रतुंडांश्च नलवीनांश्च राघव पंपायां इषुभिः मत्स्याः तत्र रामवरान् हतान् नित्वक्षपक्ष आनयः तप्तान् अकृशानैककण्टकान्। वनों के अग्रभाग में जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, एवं जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, उन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथ कर
आग में सेका और पकाया गया है। ऐसे फल मूल के ढेर वहां भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वह भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, रोहू, वक्रतुंड, नल मीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा, से आपका मनोरंजन होगा। You too should feed there on the edge of the set Pampa, Ocean of Raghu, those plump birds as well as the beautiful fishes well known by the names of Rohita, Vakratunda and Nalamina on fresh edibles in the form of bulbs and roots, stripped off their rind and other coverings with the heads of your arrows, with not a single thorn left in them, and looking like balls of clarified butter and roasted on the steel heads of these very arrows, which Lakshmana, who is richly adored with devotion, will lovingly offer you. तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति वृषं तान् खादतो मत्स्यान् पम्पायाः पुष्पसञ्चये पद्मगन्धि शिवं पारि शुकशीतम् अनामयम् उद्धृत्य स तदा क्लिष्टं रूप्य स्फटिकां सन्निभम्। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न हो गए, उस समय लक्ष्मण और सरोवर का कमल गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक कलेशहारी तथा चांदी और स्फटिक की मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्तों में निकल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। Then, taking out the leaves formed in a hollow of the lotus, the delightful, pleasantly cool, wholesome, and limpid waters of the Pampa, fragrant with the scent of lotuses and sparkling like silver and crystals, the said Lakshmana will forthwith give it to you to drink, while you are busy feeding again and again those fishes in the midst of the collection of flowers in Pampa. अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वानरान् वनचारिणः। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वत की गुफाओं में सोते और रहते हैं। Rambling at dusk, O Rama, Lakshmana will show you stout monkeys roaming in the forest and reposing in caves. सायाह्ने विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः अपां लोभात् उपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः स्थूलान् पीतांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं वानरोत्तम। सायह्ने विचरन् राम विटपी माल्यधारिणः। नरश्रेष्ठ वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सब को वहां देखेंगे। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके आपका अपना शोक त्याग देंगे। You will see those stout monkeys arrived on the brink of the Pampa due to longing for water, and having drunk water, lowing like bulls. O jewel among men, beholding trees putting on blossoms and the delightful water of the Pampa while roving at dusk, O Rama, you will cast off your grief. विशोदकं च पम्पायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः। रघुनंदन वहां फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पन्न और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। Next also Pachtunga. ओके। उत्पलानि च पुल्लानि पंकजानि च राघव न तानि कश्चिन् माल्यानि तत्र आरोपयिता नरः।
रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं हो पाती। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और ना झड़ते ही हैं। The Zilaka and the Naptamala trees in that forest are covered with blossoms, and the lotuses and lilies in the lake are expanded. O Ocean of the Raghus, the lake being beyond human reach, no man would ever venture to pluck and wear those flowers on his person. 23, 24, 25. ओके। न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव मतंग शिष्याः तत्रा सन् ऋषयः सुसमाहिताः तेषां भाराभितप्तानां वन्यम् आहरतां गुरोः ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा सदा स्वेदबिन्दु समुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। कहते हैं वहां पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीने की जो बूंदें गिरती थी, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूलों के रूप में परिणत हो जाती थी। राघव, पसीने की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। The flowers in that region neither fade nor decay, Ocean of Raghu. Formerly there lived in that forest rishis, seers of Vedic mantras, who were pupils of sage Matanga and were highly composed. The drops of perspiration that fell down from their body to the ground when they felt oppressed with their load while bringing the produce of the forest to their teacher quickly turned into flowers by force of their austerities at that time. Sprung as they are of those drops of perspiration, they never die, Ocean of Raghu. तेषां गतानाम् अद्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुस्थ चिरजीविनी। नेक्स्ट I'll read. Even though they have departed for the higher worlds earned by virtue of their austerities, their female attendant, an ascetic woman, Shabari by name, who is long lived, is still to be seen, Ocean of the Kokusta. त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। The woman who is ever devoted to virtue will ascend to heaven, the realms of Brahma, only after seeing you, who are greeted by the whole world, godlike as you are, O Rama. वे सब के सब ऋषि जो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। कुकुस्था शबरी चिरंजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक साकेत धाम को चली जाएगी। त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। ततः तद् राम पंपायाः तीरम् आश्रित्य पश्चिमम् आश्रमस्थानम् अतुलं गुह्यं काकुस्थ पश्यसि। ककुस्था कुलभूषण श्री राम, तदंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो सर्वसाधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है। After that, O Rama, you will see the site of a well-known hermitage, the former abode of Matanga, now occupied by Shabari, located on the western edge of the Pampa, which is incomparable and hidden from public view, being inaccessible to man, Ocean of the Kokusta. न तत्र अक्रामितुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे ऋषेः तस्य मतंगस्य विधानात् तच्च काननम्। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते।
Through the spiritual powers of the aforesaid sage Matanga, who cast off his body long ago, elephants which abound in the forest round about that hermitage are not able to intrude into that hermitage in that forest. मतङ्गवनम् इत्येव विश्रुतं रघुनन्दन तस्मिन् नन्दनसङ्काशे देवारण्योपमे वने। रघुनंदन वहां का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंद तुल्य मनोहर और देवन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम आप वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। The forest in question is widely known by the name of Matangavana only, inasmuch as it is the haunt of elephants. O joy of the race of the Raghus, in that forest, resembling the Nandana grove in paradise and looking like a heavenly forest, crowded with birds of different species, you will enjoy life happily. नाना विहग संकीर्णे रंस्यसे राम निर्वृतः ऋष्यमुखस्तु पंपायाः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले अभिनिर्मितः। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वे छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार अभीष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। O Rama, to the east of Pampa stands the munificent Rishyamukh hills, the trees on which are ever in blossom, nay, which being steep and high is most difficult to ascend and is guarded on all sides by young elephants, and which was specially evolved by Brahma, the creator, in the olden days. शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत् प्रबुद्धो अधिगच्छति। नेक्स्ट वर्स। यस्त्वेनं विषमाचरः पापकर्मादिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः। श्री राम उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। A man who reposing on top of that mountain lays his hand on a treasure in a dream, attains it even when awake after sleep, O Rama. Seizing, on the other hand, even while he is asleep, he who climbs up this mountain, though partial in his conduct and engaged in sinful acts, ogres strike him. तत्रापि शिशुनाग नामक क्रन्दः श्रूयते महान् क्रीडतां राम पंपायां मतंगाश्रम वासिनाम। श्री राम मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। The loud trumpeting of young elephants inhabiting the forests surrounding the hermitage of sage Matanga and disporting in the Pampa lake, O Rama, is even heard on that mountain. शक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्वीपाः प्रचरन्ति पृथक् कीर्णा मेघवर्णाः तरस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्त सुखसंस्पर्शं सर्वगंध समन्वितम्। जिनके गंड स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक ही वहां विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी
जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने से अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। Wet with streams of reddish ichor, huge elephants possessing the dark hue of clouds and full of ardor roam there in a herd, remaining distinct from all the other herds. Gratified after drinking the limpid, agreeable, and lovely water of the lake, which is most delightful to touch and fragrant, with all kinds of odors, the wild elephants penetrate into the woodlands again. निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः वृक्षांश्च द्वीपिनश्चैव नीलकोमलः प्रभान्। रघुनंदन व ऋक्षों, भागों और नील कोमल कांति वाले मनुष्य को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। Beholding the bears possessed of a blue and soft shining coat, and leopards as well as the rurus, a species of deers unconquered by man and arrived near without fear, you will shed grief altogether. रूरू न पेटान जयान दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थर से ढका है, उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। Spreading its charm on that mountain, O Rama, there is a big cave which has its mouth blocked with a rock and is as such is difficult to enter. शिलापिधाना काकुस्थ दुःखं च अस्याः प्रवेशनं तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान् शीतोदको हृदः। उस गुफा के पर्वत द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है, उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ है तथा वह रमणीय हद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। Ocean of Kakusta, at the eastern entrance of that cave, there is a large, lovely, deep pool of cool water abounding in roots and fruits and surrounded by trees of various species. बहुमूल फलो रम्यो नाना नग समाकुलः तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं, वह कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। Sugriva, whose mind is set on virtue, dwells in that cave with other monkeys. Sometimes he resides even on the top of that mountain. कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति कबन्धः तु अनुशास्यैवं ता उभौ रामलक्ष्मणौ। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगे। Having instructed as aforesaid both the princes Sri Rama and Lakshmana, the powerful Kabandha for his part, who was adorned with a garland and possessed of splendor resembling the sun's shone brightly into the air. श्रग्वी भास्करवर्णाभः के व्यरोचत वीर्यवान् तं तु कस्तं महाभागं ता उभौ रामलक्ष्मणौ। उस समय में दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। To the highly blessed Karbanda, who remained standing in the air for some time to take leave of the two princes, both the princess Sri Rama and Lakshmana, for their part, already set out on their journey, spoke as follows, standing near the ogre. प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यम् ऊचतुः अन्तिके गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थम् इति ताव अब्रवीत् स च। सुप्रीतौ ताव अनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितः तदा। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें।
ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। Depart you, he too said to them. Proceed on your journey for accomplishing your purpose. Taking leave of the two princes who felt highly pleased, Kabanda departed forthwith. स तत् कबन्धः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रिया भास्वर सर्वदेहः निदर्शयन् रामम् अवेक्ष्य कस्तः सख्यं कुरुष्वेति तदाप्युवाच। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभाव से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। Having regained his pristine form and showing the path to the Rashyamukh hill, nay, gazing on Sri Rama, Kabanda, who was enveloped in glory and whose entire body was full of glow, presently said to Sri Rama while remaining in the air, do enter into an alliance with Sugriva. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 373तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण अरण्य कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 73 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।